कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज चलिए पत्ता गोभी से बहुत टेस्टी सा नाश्ता बनाते हैं जो सबको बहुत पसंद आए। तो मेरे पास 2 गोभी है, छोटी छोटी है तो मैंने 2 ली है। अगर आपके पास बड़ी है तो 1 ले लीजिए। और पत्ता गोभी को धो के अच्छे से उसका पानी ड्रेन कर देना है। उसके बाद इस तरह से इसे काट लीजिए। काट के देख लीजिए कि गोभी साफ़ सुथरी है और वाकई में ही एकदम अच्छी हमारी गोभी है। तो चलिए इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरह से आप कद्दूकस कर सकते हैं या इसे मिक्सी में भी डाल के घुमा सकते हैं। अगर जब इस तरह से कद्दूकस करेंगे तो छोटे बड़े बड़े टुकड़े आपके रह जाते हैं। तो उससे बेटर मुझे फ़ील हुआ कि अगर हम इसको साबुत ही इस तरह से कद्दूकस करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और इजीली हो जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कद्दूकस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें और सब्जियां ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इसके अंदर गरम मसाला डालना है 1 छोटी चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और हल्का सा काली मिर्च डाल देंगे। इससे जो है टेस्ट अच्छा आएगा और थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा। इसी में इसके साथ हमें डाल देना है थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने इसके अंदर इसे कद्दूकस करके गाजर भी डाल सकते हैं और भी सब्जियां डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके साथ में थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन। इससे टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और साथ में 1 मिर्ची काट के बारीक डाल देना है। अगर आप इसको तीखा नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप मिर्चें ना डालें। और इसी के साथ अदरक लहसुन का आधा चम्मच मैं ये पेस्ट डाल रही हूँ। इससे जो है टेस्ट अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच अरारोट और 2 बड़े चम्मच इसमें मैदा डालेंगे। तो मैदा और अरारोट दोनों ही डालना है और बाइंडिंग के लिए इससे अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर पत्ता गोभी में बहुत ज़्यादा पानी है तो आप उसको निचोड़ के निकाल सकते हैं। मैंने निचोड़ के नहीं निकाला है क्योंकि मुझे नहीं लगा था बहुत ज़्यादा पानी है। तो और अच्छे से हो गया है और ज़्यादा पानी नहीं लग रहा है मुझे। अगर आपको लगे ज़्यादा पानी है तो थोड़ा सा आप उसमें मैदा और डाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मैदा भी नहीं डालिए, फिर अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से आप छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए या फिर हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के और अच्छे से आप इस तरह से बॉल इससे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो एक पैन में सरसों का तेल मैंने लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल अच्छे से गरम कर लेना है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो उसके टेम्परेचर को लो कर लीजिए, उसे ठंडा कर लीजिए। फिर उसके अंदर गैस का सिम मतलब जो फ्लेम है सिम कर लीजिए या थोड़ा सा मीडियम कर लीजिए, बहुत तेज़ नहीं करना है। और सारी बॉल्स को तेल में डाल दीजिए और इसे तुरंत छेड़ना नहीं है। थोड़ी देर बाद जब लगे कि थोड़ा सा हार्ड हो गया है, पकने लग गया है, तब इसको स्पून की सहायता से आपको इस तरह से बीच बीच में हिला देना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। और फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, एकदम सिम भी नहीं करना है, तो मतलब मीडियम या थोड़ा सा उससे तेज़ रखना है ताकि जो हमारी मंचूरियन है अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। और इस तरह से हिला देंगे तो चारों तरफ से बहुत बढ़िया से पक जाएगा, एकदम अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, 3 से 4-5 मिनट हो चुका है और जो मंचूरियन है अच्छे से देखिए पक चुका है, चारों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा टिल करके तेल को ड्रेन कर देंगे, अच्छी तरह से इसका तेल निकल जाए। और इसे सारे मंचूरियन को हमें इसी तरीके से एक पैन लेंगे, उसे मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लेंगे, बहुत तेज़ नहीं करना है। और थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत सा तेल नहीं डालना है। तो इस टाइम पे जब तेल हो जाए तो फ्रेंड्स, लहसुन और अदरक आप बारीक काट के डाल सकते हैं। अगर आप पिसा हुआ ले रहे हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं पिसा हुआ लहसुन अदरक ले रही हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने एक प्याज लिया है, इसे हल्का सा ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करने के बाद इसमें आप सब्जियां डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें एक शिमला मिर्च, छोटा शिमला मिर्च लिया है और इस तरह से इसको बारीक काट लिया है। आप इसके साथ और कलरफुल शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। आधा चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसको ऐसे हल्का सा मिला लेना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और हल्का सा नमक डालना है
क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं मंचूरियन में, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा ही डालना है। और थोड़ा सा इसे चला देंगे और इसके बाद इसमें हल्की सी काली मिर्च पाउडर डाल देना है, इससे जो टेस्ट है अच्छा आएगा। और 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर केचप डाल देंगे, टमाटो केचप होता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच चिली सॉस डाल देना है, और ज़्यादा तीखा खाते हैं तो और डाल सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। और सॉसेस को बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, बस ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें हमें पानी डाल देना है। अगर आप ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा, 1 कप 1.5 कप के करीब। अगर ड्राई बना रहे हैं एज ए स्नैक्स खाएंगे तो पानी थोड़ा कम डालिएगा, 1 कप के करीब। तो इसको अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं और बॉईल आने देते हैं। जैसे ही बॉईल आ जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच बड़ा चम्मच अरारोट पानी में घोल के इसमें डाल देंगे। उससे क्या होगा, ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने इसको अच्छे से इसमें डाल दिया है घोल के 1 चम्मच। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से, और जैसे ही मिक्स होगा जो ग्रेवी है आपकी बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। और बॉईल भी अच्छे से आ गया है, ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी होने लग गई है, और कलर भी इसमें बहुत अच्छा आया है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हमें डाल देना है अपनी मंचूरियन, अच्छे से इसके ग्रेवी में मिक्स करना है ताकि जो ग्रेवी है इसमें अच्छे से समा जाए। एक मंचूरियन में ग्रेवी अच्छे से लग जानी चाहिए ताकि हमारी जो मंचूरियन है एकदम जूसी हो जाए और बहुत ही सॉफ्ट हो जाए, बहुत टेस्टी लगती है। और इसके अंदर थोड़ा सा हम स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं, इससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से चला देना है, अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और पूरा मिक्स हो जाए मंचूरियन के साथ। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। मंचूरियन हमारी बनके तैयार है, बहुत ही जूसी है, बहुत टेस्टी है, एकदम मुंह में डालते ही घुल जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप ग्रेवी वाली बना रहे हैं तो आप ग्रेवी थोड़ा उसमें ज़्यादा डालना, नहीं तो कम डालेंगे तो फिर वो पूरा सक कर लेगा अपने अंदर। तो कि मैंने ड्राई बनाई है तो मैंने इसलिए इसमें कम डाला है। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन के साथ सर्व कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है, देखिए एकदम सॉफ्ट है, एकदम जूसी है, बहुत ही टेस्टी है, मुँह में खुल जाने वाला है। तो आप एक बारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।